कहेंगे मैम रिकॉर्ड कर दें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डेमो सेशन। ओके, तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रही थी, जनरल स्टडीज के बारे में बता रही थी। हम कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको कुछ डायमेंशन से देखते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल स्टडीज के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम उनको क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, हम इसी को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप 60+ इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं चाहिए कि आपको कोई बहुत ही जो है ना वो वाला बैकग्राउंड की जरूरत है कि आप वुमेन बैकग्राउंड से हैं या जेंडर के बैकग्राउंड से तो ही आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसा वाला भी कोई सीन नहीं है, ठीक है। ये सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट के अंदर भी रिलेट कर रहा होता है, यानी इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आते हैं। जैसे दूसरे सब्जेक्ट में जैसे इस्लामिक के अंदर एक वुमेन पे क्वेश्चन आ गया, स्टेटस ऑफ वुमेन पे क्वेश्चन आ गया, तो वुमेन पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और एसए के अंदर जेंडर का एक ना एक टॉपिक जरूर होता है। आप जितने भी पास्ट पेपर उठा के देख लो, आपको एसए के अंदर एक ना एक टॉपिक ऐसा मिलेगा जो कि जेंडर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसलिए भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आप कंटिन्यूअसली देखते रहोगे, जैसे आप पास्ट पेपर्स खोलोगे तो पास्ट पेपर्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। और इसका जो एग्जामिनर है ना, जो ये पेपर बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा सुस्त इंसान है। वो इतनी भी जहमत नहीं करता कि वो क्वेश्चंस की ना वो चेंज कर ले, लाइक वर्डिंग चेंज कर ले, वो वर्डिंग भी चेंज नहीं करता। वो डिट्टू छाप के क्वेश्चन है वो ऐसी छपे छपे क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो इसके जो सब्जेक्ट है ना, इसके कुछ लाइक चैप्टर्स हैं जो कि बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आप इसको कह सकते हैं कि एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स हैं। एग्जामिनर के फेवरेट चैप्टर क्यों है? क्योंकि वो 80% जो अपना क्वेश्चन पेपर है ना वो इन्हीं चैप्टर्स में से बनाते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। आप इन चैप्टर्स की डायमेंशंस को देखें, आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद कोई भी पास पेपर खोल के अपने सामने रख लें, आपके पास 80% क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो रहा होगा। यानी कि आपको टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास जितने आप ये सब्जेक्ट कर लोगे, यानी ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद आपके पास, वेट लेट मी एडमिट अदर्स। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, क्या आप ये चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे होंगे? एटलीस्ट आपके 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे होंगे कम से कम, क्योंकि चैप्टर 1 में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है या 2 क्वेश्चन जो है वो लाजमी आते हैं। और सबसे मजे की बात इसमें क्या है कि आप कोई भी मूवी या ड्रामाज जो है ना वो आराम से कोट कर सकते हो। जैसे मैंने अपने लास्ट बैच वाले स्टूडेंट्स को एक ड्रामा के बारे में बताया था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा था। मैं अपना ना एक अलग से ड्रामा निकाल रही हूँ, तो मैं उसका पोस्टर आपसे शेयर कर रही हूँ। ये रहा वो ड्रामा। खैर, जो का पार्ट मैं इस ड्रामा को इसलिए शेयर कर रही हूँ, इसलिए नहीं शेयर करी कि ये मुझसे रिलेटेड है या जो भी। खैर, मैं इसको इसलिए शेयर कर रही हूँ इस ड्रामे को कि इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कोई भी ऐसा ड्रामा, इसके टोटल ना 6 एपिसोड है। इस ड्रामा के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को ना बहुत अच्छे से किया गया है, ठीक है। अगर माइक मूव करते भी, होता क्या, ये एक मायरा खान का ड्रामा है जो कि एक्सप्रेस चैनल पे रिलीज हुआ था। इसके चैनल की वजह से इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ, बट इसकी जो ऑडियंस थी वो बहुत कम थी, क्योंकि इसने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बात करी थी, तो इसकी वजह से इसकी ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा हो गई थी। इसमें बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेशन बताया जाता है कि इनके घर में जब बेटी पैदा होती है तो इनको बहुत बुरा फील होता है कि यार बेटी हो गई, लेकिन जब इनका बेटा पैदा होता है तो ये बहुत खुश होते हैं, अपने बेटे को बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे होते हैं हर चीज में, और बेटी को हर चीज में जब वो डिग्रेड कर रहे होते हैं, और एंड में जो गलती बेटा करता है उसके बदले में अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। लाइक उसका बेटा किसी लड़की से अफेयर चलाता है और उसके बदले में इसकी बेटी को उससे शादी करनी पड़ती है, और फिर उसकी लाइफ जो है वो खराब होती है। लेकिन ये अपनी लाइफ को ठीक करती है विथ एजुकेशन, और ये देखने वाली चीज है कि एजुकेशन को किस तरह से यूज करती है और अपने लिए स्टैंड किस तरह से लेती है। दूसरा पोस्टर आपके सामने जो कि इंडियन मूवी का है, लाइक जेश भाई जोरदार इसका नाम है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। लाइक इसके बारे में भी बहुत ज्यादा ये है कि यार इसमें ना ये
अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। लाइक इनके यहाँ होता है कि यार पहली गलती माफ है, पहली गलती माफ मतलब लाइक जैसे कि हमारी सोसाइटी में होता है रूरल एरियाज के अंदर कि लड़की पैदा हुई है तो वो मतलब गलती समझी जाती है, बहुत बुरा माना जाता है। तो इनकी फैमिली में भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही लड़की पैदा होती है तो ये कहते हैं कि यार पहला गुनाह माफ है, मतलब पहली लड़की होगी तो वो माफ कर दिया जाएगा। तो इसकी पहली बेटी होती है और उसका रोल भी इस फिल्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी बेटी का रोल जो कि बहुत फनी होती है और बहुत फनी फनी हरकतें करती है, देखने वाली मूवी है। पर जो सेकंड इसकी बेटी होती है तो ये जब डॉक्टर से पता करता है कि इसकी बेटी है तो फिर ये अपनी वाइफ को लेके वहां से भागता है, क्योंकि इसकी सोसाइटी बहुत ज्यादा ऐसी होती है लड़कियों के बारे में। इनका जब जिरगा बिठाया जाता है तो उसमें एक बच्ची जो है वो इस चीज को पॉइंट आउट करती है कि हम लोग जब कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो लड़के हमें छेड़ते हैं। तो उस जिरगे का फैसला ये होता है कि लड़कियां जो है वो आज से कोई परफ्यूम यूज नहीं करेंगी, सोप यूज नहीं करेंगी, क्योंकि लड़कों का जो है वो दिल लड़कियों के परफ्यूम और साबुन की वजह से खराब होता है। उन्होंने लड़कों पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि लड़कियों का साबुन इस्तेमाल करना और परफ्यूम इस्तेमाल करना बैन कर दिया। तो इनके जो फैसले होते हैं वो इस तरह के होते थे कि जो लड़कियों के लिए ही होते थे, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होते थे। तो इस मूवी में ये अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेता है और अपने जो कल्चर है उसको चेंज करता है। लाइक ये ऐसी सोसाइटी के अंदर चला जाता है जहाँ पे औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है और वो औरतों को इतना ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में औरतें रहें आकर, ताकि हम उनको रिस्पेक्ट दे सकें। तो ये देखने वाली मूवी है। खैर ये नहीं कहूंगी कि आप मूवी देख के अपना टाइम वेस्ट करें, लेकिन आप इन दोनों मूवीज को कोट कर सकते हैं। लाइक अभी जो मेरी स्टूडेंट है लास्ट बैच की, उसने मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक बताया था कि लाइक रिसेंटली एक ड्रामा चल रहा है नूरजहां के नाम से, तो वो ड्रामा भी कोट किया जा सकता है। उसके अंदर भी लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करिए, लाइक कोई भी ऐसा ड्रामा जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट कर रहा हो, यानी कि उसमें कोई ऐसी चीज आ रही हो जो कि वुमेन के अगेंस्ट जो चीजें हो रही हैं उस चीज को खत्म करने पे जो बात करो ना, उस ड्रामे को कोट करना है। इस ड्रामे को कोट नहीं करना जो कि पाबंदियों पे बात कर रहा है, जो कि इस तरह की चीजों पे बात कर रहा है, इस तरह की ड्रामास को कोट नहीं करना, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हाउ टू स्कोर हाईएस्ट इन जेंडर स्टडीज। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को स्कोर करने के लिए उसकी कुछ चीजें होती हैं, कुछ डायमेंशन होती हैं जो कि हमें देखनी होती हैं। ठीक है, जेंडर स्टडीज के अंदर बहुत ही मेन चीज जो है वो प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स, यानी कि क्वेश्चन आपने ऐसे की तरह अटेम्प्ट नहीं करना है। बस ये नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म हो रहा है। प्रॉपर आपने जो है ना सब हेडिंग्स होनी चाहिए आपकी हेडिंग्स के अंदर, और वो भी मैं आपको अभी एक क्वेश्चन में बताऊंगी कि आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। बट आपको प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। आपको प्रेजेंटेशन इस तरह से रखनी है, इतना प्रेजेंटेबल पेपर होना चाहिए कि अलग से पता लग रहा हो कि यार इस चीज की ये हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग है, इस तरह से। ठीक है, चार्ट्स एंड ग्राफ्स आप दे सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके मार्क्स और हाईएस्ट हो जाएंगे। आप 80+ स्कोर कर सकते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ्स के थ्रू। और चार्ट्स एंड ग्राफ्स जो है वो बहुत ईजी हैं, इसके कोई मुश्किल नहीं है। वैसा नहीं कि यार कोई मैप बनाना हो या कोई बहुत ही मुश्किल से चार्ट्स हैं जो याद नहीं हो रहे, तो इस तरह की भी कोई चीज नहीं है। और सबसे मजे की बात रेफरेंसेस ऑफ थ्योरीज। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इसमें ये डरने वाली कोई बात नहीं है कि यार थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। थ्योरीज तो वैसे भी पढ़नी पड़ेंगी आपको जेंडर स्टडीज के अंदर, लेकिन मजे की बात जो थ्योरीज इसके अंदर पढ़ी जाएंगी उन्हीं थ्योरीज को उठा के दूसरे क्वेश्चंस के अंदर कोट किया जाएगा। अलग से किसी भी वेबसाइट पर जाके कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई फैक्ट फिगर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फैक्ट फिगर लिखनी है तो बहुत अच्छी बात है, बट थ्योरीज अगर आप कोट कर सकते हैं तो आपको अलग से इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। इसी सब्जेक्ट के अंदर थ्योरीज हैं और उन्हीं की एग्जाम्पल्स को कोट करेंगे, उन्हीं के क्लेम्स को कोट करेंगे और उसी से अपने मार्क्स को हाई कर लेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास कोटेशन। कोटेशंस बहुत सारी अवेलेबल है, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है जेंडर की कोटेशन से। ठीक है, आपको कोई 4 या 5 कोटेशन याद करनी। ठीक है, टोटल 4 या 5, छोटी हो बड़ी हो जिस तरह की भी हो, आप टोटल 4 या 5 कोटेशन याद करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप एक कोटेशन भी लिखेंगे ना, कोटेशन ऐसी होती हैं जो कि हर क्वेश्चन में फिट हो रही होती है। ठीक है, हर क्वेश्चन में जेंडर की बात हो रही होती है, हर क्वेश्चन में वुमन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा होता है, फेमिनिज्म की बात हो रही होती है। तो कोटेशंस में जो है वो आपको देखना नहीं पड़ेगा कि यार किस क्वेश्चन में क्या कोटेशन लिखनी है। आप एक ही को लेके ना
आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही कोटेशन को आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ये नहीं कि एक क्वेश्चन में आपने लिखा वही कोटेशन उठा के दूसरे, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि 4-5 कोटेशन एटलीस्ट आप याद करें, ताकि आप उसको कोट कर सके। कोटेशन आप ऐसे के अंदर भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जेंडर का ऐसे और एजुकेशन का ऐसे कोटेशन से स्टार्ट किया जा सकता है। तो अगर आपको जेंडर पे ऐसे अटेम्प्ट करना होगा, उसके अंदर आप कोटेशन मेंशन करेंगे, वही 5 किसी पिटी कोटेशन जो आपने याद करी होंगी, वही कोटेशन आप उठा के जो है वो ऐसे में भी लगा देंगे और जेंडर में भी लगा देंगे। और वही कोटेशन आप कोई भी सब्जेक्ट में, वुमेन स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है, वुमेन पे बात हो रही है, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है सबसे मेन चीज, जो कि है कंक्लूजन, जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स क्या करते हैं कंक्लूजन बनाने में ना, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास दो ग्रुप ऑफ थॉट्स होते हैं, एक होता है हायरार्किकल पोजीशन और एक होता है एब्सोल्युटली इक्वल। ये दो ग्रुप ऑफ थॉट्स हमारे क्या होते हैं, एक हायरार्किकल पोजीशन क्या कहते हैं कि यार वुमेन को ना इस तरह से बताया जाता है जेंडर स्टडीज के अंदर, कि उसको ना ऐसी हायरार्किकल पोजीशन दे दी जाए कि वो मर्दों से ना ऊपर हो जाए। यानी कि आदमियों को इतनी प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है, आदमियों को हमेशा जो है वो एक दर्जा ऊपर रखा जाता है। लेकिन वो समझते हैं कि यार जेंडर स्टडीज में तो राइट्स की बात हो रही है, इसके अंदर तो ये बात हो रही है, क्या मतलब इसका मतलब तो ये कि यार इनकी हायरार्किकल पोजीशन मेल से ऊपर कर दी जाए। बट ऐसा नहीं है। सेकेंड ग्रुप ऑफ थॉट्स हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्युटली इक्वल। एब्सोल्युटली इक्वल क्या होता है कि यार बिल्कुल इक्वल कर दिया जाए, जो राइट्स मेल को मिल रहे हैं वही फीमेल को मिल जाए। तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, इस तरह तो बहुत तबाही हो जाएगी। यानी कि इस तरह क्या, औरतें हमारे मुकाबले में आके खड़ी हो जाएंगी, इस तरह तो फिर औरतें हमें जब वो गिरा देंगी और यूं कर देंगी। तो ये दो ग्रुप ऑफ थॉट्स चल रहे होते हैं। तो कंक्लूजन के अंदर इन दो ग्रुप ऑफ थॉट्स के बारे में ये बातें हो रही होती हैं कि कुछ लोग ये कोट करते हैं, जैसे मेल अगर कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहा हो तो वो ये कहता है कि नहीं नहीं भाई, औरतों के राइट्स नहीं देने चाहिए, उससे ये नुकसान होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चीज कंक्लूजन में अगर लिख दी तो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज नहीं होंगे बल्कि डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज जो कि मैंने बताई एब्सोल्युटली इक्वल वाला, ये दोनों चीजें जो है ना आपको नहीं लिखनी है। आपको क्या लिखना है वो इसके अंदर मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपको ये बात करनी है, जेंडर स्टडीज जो रियलिटी में बात करती है ना, वो ये नहीं कहती कि यार इसको इससे ऊपर कर दो, या इसको इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको गिरा दो, या इसके राइट्स वायलेट करके इसको राइट्स दे दो। इस तरह की कोई बात नहीं की हुई। जेंडर स्टडीज के अंदर बात की हुई है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल बेनिफिट्स, इक्वल शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर मेल को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो अपॉर्चुनिटीज फीमेल को भी मिलनी चाहिए। अगर मेल को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो फीमेल को भी मिलने चाहिए। अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल की है तो मेल की भी तो है ना, उसको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने ये बात करनी है कि इक्वालिटी जो है ना वो मिस इंटरप्रेट हो रही है कि हम लोग सेम करना चाह रहे हैं दोनों को। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। लाइक इक्वालिटी हो रही है, इट डजेंट मीन कि हम दोनों को एक बराबर कर रहे हैं, दोनों को सेम कंसिडर कर रहे हैं। हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज और राइट्स की बात कर रहे हैं जो कि इक्वल होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि यार इसकी जगह पे इसको इज्जत दे दो, ये नहीं कह रहे। और हम लोग किसी भी चीज को ना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी हम लोग वुमेन को भी बहुत टू मच सपोर्ट नहीं करेंगे कि हम लड़की हैं तो भाई वुमेन के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरह करके नहीं हमने लिखना है। हमने जो है वो सिर्फ तमीज से इतनी बात करनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल बेनिफिट्स, इक्वल शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और पेट्रियाटिज्म को भी इतना सपोर्ट नहीं करना। पेट्रियाटिज्म क्या होती है, मेल डोमिनेशन को कहते हैं कि यार जहाँ पे मेल सोसाइटी के अंदर मेल का बहुत ज्यादा वो होता है कि यार हर राइट्स जो है वो मेल को मिल रहे हैं, हर अपॉर्चुनिटी मेल के लिए फीमेल के लिए नहीं है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो जैसे कि बाइक्स की एग्जांपल ले लें कि हमारी सोसाइटी में हम जब बाहर निकलते हैं तो ज्यादातर मेल नजर आ रहे होते हैं, बाइकें मेल चला रहे होते हैं। कोई फीमेल हमें गलती से नजर आ रही हो तो हम उन्हें बड़ी हकारत से देखते हैं कि ओ देखो फीमेल बाइक चला रही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत नॉर्मल है कि मेल को इजाजत दी जाती है बाइक चलाने की, लेकिन फीमेल को नहीं दी जाती। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज है जिसके अंदर बहुत इतना बड़ा डिफरेंशिएट है, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि हमारे इर्द गिर्द हमें नजर ही नहीं आ रही होती फीमेल, जबकि फीमेल की आबादी ज्यादा है लेकिन फिर भी हमें इधर उधर देखने के बावजूद मेल नजर आ रहे होते हैं। तो ये होती है पैट्रियार्टिकल सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज मेल को ज्यादा दी जा रही है। ठीक है, लेकिन हमें पैट्रियोटिज्म को ज्यादा सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे जेंडर स्टडीज और सेक्स के बीच में डिफरेंशिएट को। उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
आई थिंक मेरी मीटिंग जो है वो कुछ टाइम पे एंड होगी, इसके बाद मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगी तो वो दोबारा ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये डिफरेंस मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्या हमारे लाइक कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो सेक्स और जेंडर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो एंड तक सब्जेक्ट के एंड तक यही समझ रहे होते हैं कि यार ये दोनों एक ही चीज है, जबकि ये दोनों एक चीज नहीं है। और कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि यार जेंडर है तो वो सब्जेक्ट जो है ना वो थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। लाइक मैंने अपनी लाइक रिसेंटली बात करी थी अपने डेमो के अंदर कि मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मुझे कह रही थी मैम मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो बायोलॉजी का है, इसलिए मैं जेंडर स्टडीज ऑप्ट करना चाह रही हूँ। तो इसमें ऐसी बायोलॉजी वाली कोई चीज नहीं है, मतलब ये सब्जेक्ट बायोलॉजी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। खैर मैं यही चीज आपसे क्लियर करना चाह रही हूँ कि सेक्स क्या होता है। बेसिकली हम जो चीजें बायोलॉजिकली या फिजिकली हमें नजर आ रही होती हैं कैरेक्टरिस्टिक, कि फिजिकली ये मेल नजर आ रही है या फिजिकली फीमेल नजर आ रही है, फिजिकली मेल दिख रहा है या फीमेल दिख रही है, तो वो हमारे पास सेक्स हो जाता है। और जेंडर क्या होता है कि सोसाइटी जो हमारे पास रोल कंस्ट्रक्ट करती है ना, जैसे कि हमारा जो लाइक जेंडर है उसके अकॉर्डिंगली रोल कंसिडर कर देती है, एक्टिविटीज कंसिडर कर देती है, कंस्ट्रक्ट कर देती है, और हमें कहती है कि तुम्हें इसी तरह से एक्ट करना है या इसी तरह से परफॉर्म करना है, तो वो हमारे पास जेंडर होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ लाइक बहुत ही नॉर्मल चीज है कि जब हमारे यहाँ किसी लड़की का रिश्ता आता है तो बोला जाता है कि यार लड़की जो है वो चाय लेके जाएगी। लाइक चाय लेके जाना एक बहुत सी कॉमन बात है, तो लड़की का एक रोल है कि अगर उसका रिश्ता आएगा तो उसको चाय लेके जानी होगी, और लड़के वाले उसको देखने आएंगे कि लड़की दिखने में कैसी है, ये सारी चीजें। तो ये उसका रोल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है सोसाइटी के अंदर कि वुमेन को इस तरह से एक्ट करना है, वुमेन को तमीज से बात करनी है और इस तरह के बिहेवियर रखने हैं। तो ये हमारे पास जेंडर हो गया, ठीक है। और सेक्स क्या है, जो हम फिजिकली नजर आ रहे हैं, फीमेल है या मेल है, ये हमारे पास सेक्स हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगी, उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लें।